हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो हम मूनलाइट इंग्लिश क्लासेस के नाम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैनल स्टार्ट करने का मेरा मेन व्यू है कि ख़ास करके ऐसा देखा जाता है कि बिहार बोर्ड में, ख़ास करके सीबीएसई बोर्ड वाले को तो कोई दिक्कत नहीं होता है। बिहार बोर्ड में जहाँ तक देखा जाता है कि बच्चे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। और वीक होने का कारण क्या है, रीज़न क्या है? रीज़न मेन यही है कि 10th क्लास तक 8, 9, 10th क्लास तक जो है बच्चे को इंग्लिश को साइड सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। मतलब बच्चों को बता दिया जाता है कि आपको इंग्लिश का नंबर बोर्ड में नहीं जुड़ाएगा, तो इसलिए बच्चे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। और यही वजह है कि बच्चे जो है ना ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। हमारे पास जो ऑफलाइन इंग्लिश क्लासेस जो चलता है, तो मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे भी आते हैं जो 11th में आता है, 12 में आता है, जिसको ERM का प्रयोग का पता नहीं चलता है। तो मैं ये चैनल बनाया हूँ जहाँ से बेसिक इंग्लिश सिखाया जाएगा। खास करके क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में इंग्लिश को जो हम बेसिक से हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे यहाँ से बच्चों को। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे अपने पास क्या चीज़ का कोर्स, ग्रामर पढ़ाएंगे, बुक्स पढ़ाएंगे, और साथ ही हम स्पोकन का भी वीडियो में अपलोड करके डालूंगा जहाँ से बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू से अबाउट इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश के बारे में सबसे पहले जैसे ही हमारे चैनल का नाम दिखेगा मूनलाइट इंग्लिश क्लासेस, खास करके मैं इंग्लिश ही का वीडियो अपलोड करूंगा। तो इंग्लिश के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि इंग्लिश क्या है। व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जिस तरीक़े से हिंदी लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, अरबिक लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है। सिमिलरली इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, बट इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज ना कह करके हम इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं। क्यों? व्हाट्स रीज़न? बिकॉज इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज़, इसको दूसरे तरीक़े से मैं इस तरीक़े से परिभाषित और करके कह दिया कि इंग्लिश को अदर तरीके से भी हम परिभाषित कर सकते हैं। तो इंग्लिश को हम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इंग्लिश जो है ना पूरी दुनिया में बोली जाने वाली भाषा है। अगर आप इंग्लिश को जानते हैं, तो दुनिया के किसी भी कोने में रह करके आप उस भाषा को बोल करके अपनी बातों को दूसरे के पास रख सकते हैं और दूसरे के कही हुई बातों को आप समझ सकते हैं। इसीलिए दूसरे तरीक़े से हमने इसको परिभाषित किया है कि इंग्लिश इज़ द विंडो ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम विच वी वॉच एवरीथिंग ऑल क्लियर। अंग्रेजी इंग्लिश इज़ द विंडो ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश जो है ये विंडो है, एक संसार है, ये संसार है। इंग्लिश क्या है? एक संसार है, और संसार के साइड में यहाँ पे एक विंडो लगा हुआ है, जिस विंडो से होकर के हम संसार को देखते हैं तो पूरे संसार हमें क्लियर दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई देता है। इसके कहने का मतलब है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में रह करके आप अपनी जीविका चला सकते हैं, अपनी बातों को दूसरे के पास रख सकते हैं और दूसरे की बातों को आप समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे इंग्लिश इज़ द विंडो ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम विच वी वॉच, जिससे हो करके हम देखते हैं एवरीथिंग, हर एक चीज़ को, ऑल क्लियर, साफ साफ। दूसरी बात, तीसरा परिभाषा मैंने लिखा है कि इंग्लिश इज एन ओशियन। इंग्लिश एक ओशियन है। देयर आर 3 सॉर्ट्स ऑफ लिविंग जूस, जहाँ 3 अमृत जूस के रूप में पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है लैंग्वेज, दूसरा है सब्जेक्ट, तीसरा है लिटरेचर। लैंग्वेज, इंग्लिश को जो है लैंग्वेज के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब स्पोकन लैंग्वेज जो होता है, स्पोकन मतलब बोलचाल की भाषा में। दूसरा होता है सब्जेक्ट, मतलब स्टैंडर्ड 10th +2 BA CA PhD, मतलब ये स्टैंडर्ड होता है, मतलब किस सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं, तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल होता है। तीसरा होता है लिटरेचर, जिसमें नॉवेल, प्ले, स्टोरी, पोएम्स, वेल्स और रैम्स आता है। ये स्टैंडर्ड में, लिटरेचर में आता है। तो इस तरीक़े से देखें बच्चों कि इंग्लिश का डिफिनेशन मैंने इतना लिखा दिए। नेक्स्ट डिफिनेशन होता है कि इसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे। आज का जो वीडियो जो होगा मेरा ग्रामर, बेसिक ग्रामर में आज स्टार्ट कर रहा हूँ कि व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर? ये इंग्लिश ग्रामर क्या है? हर एक लैंग्वेज में ग्रामर होता है। जैसे उर्दू में कवायद कहते हैं, हिंदी में व्याकरण कहते हैं, इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। ये ग्रामर क्या है? व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर? ग्रामर ऐसे बुक होता है जिसमें हम अंग्रेजी को सही लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। चलिए हम इसका डिफिनेशन हम लिखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश के बारे में हम समझ गए कि इंग्लिश क्या है, भाषा है, और उसको अलग अलग डिफिनेशन भी हम आप लोगों को समझा दिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर है क्या? जिस तरीके से हमने पहले बतला दिया कि हर एक लैंग्वेज में एक ग्रामर होता है, उर्दू हो, संस्कृत हो या हिंदी हो।
तो यहाँ हम देखते हैं कि व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर क्या है? तो इंग्लिश ग्रामर टेल्स अस हाउ टू राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश करेक्टली। इंग्लिश ग्रामर अंग्रेजी व्याकरण हम लोगों को टेल्स अस, हम लोगों को बतलाता है, हाउ टू राइट, कैसे लिखेंगे, स्पीक बोलेंगे एंड अंडरस्टैंड और समझेंगे इंग्लिश अंग्रेजी को करेक्टली, सही। इस तरीके से बच्चों हमने जो लिखा है अभी आपको डिफिनेशन जो लिखा है कि इंग्लिश ग्रामर का, बिल्कुल जैसे हम इंग्लिश लिखाएंगे उसी तरीके से उसका हम एक्सप्लेनेशन भी लाइन बाय लाइन करेंगे हिंदी में, ताकि आप लोगों को इंग्लिश को हिंदी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा मेन जो फोकस है इंग्लिश सिखाने का, ग्रामर हो चाहे बुक हो या स्पोकन हो, तो मेरा एक अपना मतलब एक विचार है। मेरा जो विचार है ना, क्या विचार है? योर हिंदी इज माई इंग्लिश। स्टूडेंट का माइंड में ये रख देते हैं हम कि योर हिंदी इज माई इंग्लिश। हमेशा ये माइंड में रखें कि योर हिंदी इज माई इंग्लिश। आप हिंदी बोलो, मैं उसे इंग्लिश ट्रांसलेट करूंगा, मैं उसे इंग्लिश बोलूंगा। और कैसे इंग्लिश बोलूंगा मैं उसको अच्छी तरीके से, मैं जब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, वर्ड जो डिफिकल्ट वर्ड रहेगा उसका हम लिखा दिया करेंगे, है ना। तो हमेशा माइंड में ये रहना चाहिए कि योर हिंदी इज माई इंग्लिश, और हम अपने स्टूडेंट को ऐसे ही मतलब माइंड में देते हैं और वो अच्छी खासी इंग्लिश बोलता भी है, पढ़ता भी है और समझता भी है। तो ये हमेशा माइंड में रखना चाहिए कि योर हिंदी। क्या होता है हमारे समाज में, क्या होता है अक्सर ऐसा देखा जाता है समाज में कि अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो समाज में बहुत तरह के कहने वाले होंगे कि अंग्रेज़ हो गया है, अंग्रेज़ चला गया, ये अंग्रेज़ रह गया। तो अगर इस तरह से सोचेंगे आप तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप सुने हैं ना कि जिस पे जग हंसा है इतिहास वही रचा है। तो जग को हंसने दो। अगर दुनिया की तरफ देखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। दुनिया तो क्या, ना अच्छा पहनना देख सकता है, ना अच्छा खाना देख सकता है, ना आपको आगे बढ़ना देख सकता है। वो तो हमेशा चाहेगा कि आप पीछे रहें। इसीलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो दुनिया की परवाह ना कर करके आप अपनी परवाह करें कि कैसे आप प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, तो हमेशा माइंड में रखें योर हिंदी इज माई इंग्लिश। दुनिया क्या बोलता है उसके तरफ मत जाइए, आप अपना देखिए। तो यहाँ पे डिफिनेशन हम बता दें कि व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर टेल्स अस हाउ टू राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश करेक्टली। नेक्स्ट होगा कि अंग्रेजी का जो सबसे एक शॉर्ट फॉर्म होता है जिसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर 3 है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, ये अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट जो होता है इंग्लिश का सबसे छोटी इकाई होता है। अल्फ़ाबेट इज द सेट ऑफ 26 लेटर्स, जिसको हम ABCD ... होता है। अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है और स्मॉल होता है। इसके बाद नंबर 3 चौथा आता है लेटर, LETTER लेटर, जिसको हम कहते हैं अक्षर। लेटर का डिफिनेशन होता है कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश which cannot be divided into next form। लेटर क्या है? लेटर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश। लेटर अक्षर जो है, अक्षर अंग्रेजी का
सबसे छोटा इकाई होता है, जिसे हम अगले हिस्से में नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे वही होगा, है ना, A B C D डॉट 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 Z होता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है वर्ड होता है, वर्ड जिसको हम शब्द कहते हैं। A set of letters which gives us a complete meaning. Is said to be word. देखो बच्चों, यहाँ पे जो क्या है, वर्ड का जो हमने परिभाषा लिखाया है कि लेटर क्या है? लेटर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश। लेटर क्या है? इंग्लिश का एक सबसे छोटा हिस्सा होता है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू नेक्स्ट फॉर्म, जिसको हम अगले फॉर्म में हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे A B C D को हम तोड़ नहीं सकते हैं, Z तक जो होता है उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। वर्ड होता है कि ए सेट ऑफ लेटर्स, ये लेटरों का क्या होता है? एक सेट होता है, एक समूह होता है, विच गिव्स अस, जो हम लोगों को देता है एक कंप्लीट मीनिंग, है ना, एक कंप्लीट मीनिंग, एक हमें पूरा अर्थ देता है। मतलब ये लेटरों का सेट होता है कि जैसे CAT है ना, 3 लेटर मिल करके बना, जिसको मतलब होता है बिल्ली, ये वर्ड होता है। अगर इसी को हम ATC कह दे तो सेट तो है 1 2 3 लेटर है, लेकिन हम इसको वर्ड नहीं कहेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट कंप्लीट मीनिंग। ये हमें पूरा मीनिंग नहीं देता है। जो हमें पूरा मीनिंग देगा वही, यहाँ पे 3 सेट होते हुए भी ये इसको हम वर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब है ना हम वर्ड कर सकते हैं इसको। CAT कैट माने बिल्ली, मतलब जिसका मतलब समझ में आया वो वर्ड है, जिसका मतलब समझ में नहीं आया। ठीक है, ओके बच्चों, अब अगले नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलते हैं, पार्ट 2 में हम मिलते हैं, जिसमें वर्ड से मिल करके सेंटेंस बनता है, सेंटेंस का अलग अलग हिस्सा होता है, सारा कुछ हम उस वीडियो में हम डालेंगे। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।